हेलो मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, जैसे जेएसएससी सीजीएल हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, तमाम जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आगामी एग्ज़ाम सभी के लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है यह सेशन। आज देखिए हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो 28 जनवरी को हुआ था 2024 में एग्ज़ाम, उसका प्रैक्टिस सेट करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्त, तो बिना लेट किए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। इसमें क्या है जी, 30 समान अध्ययन है और इसमें 20 साइंस है, 20 मैथ है, 20 रीजनिंग है और कंप्यूटर 20 है। और कितना हो गया जी, 80 और 30 कितना, 110 और 40 झारखंड है। तो दोस्त इतना क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बिना लेट किए सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है? तो कौन है जी, बताइए। मीना अय्यर द्वारा लिखा गया कौन है पुस्तक? तो आई एम नो मसीहा। कौन है? आई एम नो मसीहा। आगे बढ़ते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया? 2017 में नामित किया गया था लेकिन 2020 में दिया गया। बताइए पद्म भूषण पुरस्कार तो किसको जी, किसको दिया गया था? फटाफट बताइए। तो पीवी सिंधु को। किसको? पीवी सिंधु को। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। तो कौन है जी? रघुवर दास जी। और कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं जो 5 साल पूरा किए हैं, बाकी रघुवर दास जी हैं थे जो पूरा किए 5 साल कार्यकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दसमगढ़ भी झारखंड में एक झरने का नाम है, तो दसम फॉल्स को ही दसमगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? बताइए। हॉकी स्टार्स अवार्ड जो है 2020-21 महिला कोच का ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता मेरे दोस्त? कौन जीता जी? तो सोर्ड मारिन। किसने जीता? सोर्ड मारिन ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी? बताइए, जल्दी बताइए। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी? फटाफट बताइए। तो किसने लिखा मेरे भाई? तो यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष रारावीकर, इन्होंने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? बताइए। राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? जल्दी जल्दी। उद्घाटन समारोह में किसने किया जी मेरे दोस्त? तो कौन किया मेरे भाई? जल्दी जल्दी बताइए। तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। कौन किया? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसको? ये ऑप्शन चारों में से धनराज पिल्लै, लेस्ली क्लाडियम, उधम सिंह, विकल्पों में से सभी। फटाफट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब तो हो गया। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार क्या नाम हो गया उसका? आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, जल्दी जल्दी। तो कौन जाएगा जी भाई? तो धनराज पिल्लै को। किसको? धनराज पिल्लै को। आप लोग बताइएगा कि 2023 में राजीव गांधी जो दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया है? ठीक है, सात्विक साईराज है एगो, और कौन है जी? 2 को दिया गया, बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है। तो बताइएगा एगो कौन है? सात्विक साईराज रेड्डी हैं और एक टी करके लास्ट में उनका नाम है, टी
सेठी कुछ करके हैं, ठीक है, तो उनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो किस में नहीं है जी? तो दिल्ली में तो नहीं होगा जी, हाँ, तो नगर पालिका नगर निगम होना चाहिए। बाकी सब में है, चंडीगढ़ में है, दमन दीव में है, दादर नगर हवेली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कजली तीज, तो कजली और तीज पर्व बताइए कहाँ, कौन सा राज्य में मनाया जाता है मेरे दोस्त? तो कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, राजस्थान में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुर, बताइए कौन है मणिपुर नृत्य से, कौन से संबंधित है? कौन हो जाएगा जी मेरे भाई? तो हो जाएगा गुरु विपिन सिंह। कौन हो जाएगा? गुरु विपिन सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त किया जाता है? अरे भाई महुआ से, आपको जिसे महुआ से, क्या सजी जी? महुआ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है? बोडो, लेप्चा, भूटिया, नेपाली, कौन नहीं बोली जाती है? जल्दी बताइए। तो लेप्चा बोली जाती है, नेपाली भी, भूटिया भी, लेकिन बोडो नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगी जी? ऑप्शन कौन हो जाएगा? बोडो, ठीक है। सॉरी दोस्त, आगे बढ़ते हैं। गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए जी, यानी कि टेलीविजन का खोज किए कौन? बताइए। तो कौन के थे? जे.एल. वेवर्ट। कौन के थे? जे.एल. वेवर्ट जी। देखिए घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछा है। गतिमान वस्तु के चित्रों को टेलीवाइज करने के लिए, जो गति वस्तु चल रहा है जैसे ना, उसको टेलीविजन यानी कि उसको चित्रित करने के लिए बनाए थे मशीन। कौन बनाए थे जी? तो यहाँ पर बनाए थे कौन? जे.एल. वेवर्ट साहब बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है जी? भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई। कौन है जी? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। आरबीआई नहीं है। आरबीआई में आम आदमी उसमें पैसा नहीं जमा कर सकता है जी भाई। आरबीआई में या तो कंपनी कर सकते हैं बड़ा बड़ा, या तो भारत सरकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? बताइए, उर्दू के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था? साहित्य अकादमी भाषा जो पुरस्कार जो है ना मेरे दोस्त, 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। आप लोग अभी वर्तमान में बताइएगा कि हिंदी के क्षेत्र में किसको मिला है, हिंदी भाषा के साहित्य के लिए, अंग्रेजी के लिए किसको मिला है, उर्दू के लिए किसको मिला है, ठीक है, संस्कृत के लिए किसको मिला है। चलिए कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते, ना शेयर करते हैं दोस्त। कमेंट कीजिएगा तब ना हमको ही पता चलेगा कहाँ कमी है कहाँ बेसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कब नहीं दिया गया था जी उर्दू भाषा में? फटाफट बताइए। तो यहाँ पर 1976 में नहीं दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भल्ला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो कौन से जी? 2018 में भी नीरज चोपड़ा जी थे। कौन थे? नीरज चोपड़ा जी थे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद यानी भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद भी अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। इन्हीं को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र को नहीं चाहते थे, उन लोग पढ़ता नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा की बात किया जाए ना मेरे दोस्त, तो कौन हो जाएगा जी? तमिल। कौन हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महादेव गोविंद रानडे के सदस्य थे, मतलब ये जो दिया हुआ है यह बनाए थे आर्य समाज के थे, प्रार्थना समाज के, कि इंडियन लीग के, कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के? गोविंद महादेव रानडे जो थे, महादेव गोविंद रानडे किसकी स्थापना किए थे, किसका सदस्य थे? चलिए बताइए मेरे दोस्त, किसका हो जाएंगे जी? तो प्रार्थना समाज के। किसका सदस्य थे? महादेव गोविंद रानडे, प्रार्थना समाज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि महिला संस्थान स्थित है। केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ है जी? फटाफट बताइए। तो कहाँ हो जाएगा जी? कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर में। कहाँ है जी? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए खाली स्थान के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। बताइए किसके साथ? बताइए जल्दी जल्दी। तो कौन हो जाएगा जी? HSBC इंडिया। HSBC इंडिया, ठीक है।
एसएमएस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट बताइए आप लोग, अभी जल्दी को बताइए हमको। तो मैटी मैकनोन को जाना जाता है एसएमएस। ठीक है, क्या होता है जी? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? तो कौन सी फसल है जी जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? फटाफट बताइए। तो कौन करती है जी? मटर करती है। कौन करती है? मटर। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? उदयपुर का युद्ध हुआ था मेरे दोस्त 1680 में। कब हुआ था जी? 1680 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है। चलिए, खाली स्थान महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ क्या कहलाता है? बताइए फटाफट। महानदी से लेकर के नीलगिरी तक फैला तक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जल्दी जल्दी बताइए मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ देखिए बयान महानदी है और यहाँ से नीलगिरी तक की फैला हुआ क्षेत्र को, ये वाला एरिया को क्या बोला जाता है? तो पूर्वी घाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? तो पूर्वी घाट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना था? बताइए। तो कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? कौन हो जाएगा जी? तो हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन हो जाएगा जी? चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर? तो सबको जानते हैं हड़प्पा रावी नदी के तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? तो कौन हो जाएगा जी? गम्हार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गम्हार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सदस्य हुए बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकता है? तो कौन ले सकता है जी? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। अब आ गए हम लोग विज्ञान। अब समान विज्ञान देखेंगे यहाँ पर। अब विज्ञान के प्रश्न देखेंगे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। तो कौन हो जाएगा जी? जो वाहन चलता है उसको गति को तुरंत मापता है और प्रदर्शित भी दिखाता भी है। आप लोग बाइक में भी देखे होंगे, गाड़ी में ऊपर लगा रहता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? कौन है जी? तो स्पीडोमीटर। कौन है जी? स्पीडोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो फलीदार पौधा, ये तो सब्जी हो जाएगा, ये भी सब्जी हो जाएगा, ये भी सब्जी हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा जी? पौधा के बात किया जाए तो मटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो पोटेशियम कौन सा है जी? क्षारीय धातु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्षारीय धातु। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सब। 18 ग्रुप होता है, ठीक ना? याला ऐसा ऐसी कितना ग्रुप होता है जी? 18 होता है और 7 गो आवर्त होता है, ऐसे ना? याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से? अच्छा जी, तो यही देख लिए हम लोग, क्षारीय। हेलिना कोरब से परिवार सबको याद होगा। हेलिना को यानी पोटेशियम के तो क्षारीय धातु होता है, ये पहला ग्रुप। ठीक है, पहला ग्रुप क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारीय धातु होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध R, वोल्टेज V बटा, तो यहाँ पूछा है कि यहाँ क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले ओम का नियम सबको पता होना चाहिए। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। क्या होता है जी? IR। तो हमसे पूछ दिया है कि R दे दिया यहाँ, अब पूछा है कि V, और यहाँ बाटा में पूछा है तो यहाँ गुना में I है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा जी? तो V बटा क्या हो जाएगा? I। तो क्या हो जाएगा? I। तो कौन है? I। ऑप्शन नंबर B। तो ओम का नियम पता होना चाहिए। V बराबर I। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं दोस्त। देखिए, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? एथेनॉल सबको याद होना चाहिए। मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब याद होना चाहिए। और तीनों सूत्र याद होना चाहिए भाई। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो यानी कि एथेनॉल में जब सोडियम को मिलाया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? बताइए जी मेरे दोस्त, कौन सा गैस निकलता है मेरे भाई?
जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। तो कौन निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। कौन सा निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। जबकि हम जानते हैं कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2 हो जाएगा, तो यहाँ पर CnH2n, CnH2n प्लस 2, तो यहाँ पर n के मान दूर के 2 4 6, C2H6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मिलाया जाएगा कोचिंग एथेनॉल में, यहाँ OL हो जाता है ना जी। एथेनॉल में क्या लगता है? OL लगता है ना, प्लस का सोडियम मिला दिया जाएगा, तो हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा, ठीक है। बाकी NaCl आगे क्या बन जाएगा? NaCl वगैरह बन जाएगा, NaCl भी बन जाएगा, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा ना, सब ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ लीजिए केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? बोमेन कैप्सूल के बात किया जाए तो गुर्दा में यानी किडनी में, ठीक है। बोमेन कैप्सूल आप लोग देखेंगे हम इस प्रकार से होता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे ऐसे जी, बोमेन कैप्सूल होता है, देखे होंगे ना ऐसे। तो बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? बोमेन संपुट जिसको बोला जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? गुर्दा में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? बताइए। किसी वस्तु के समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए कौन सा बल का आवश्यकता होती है? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? तो स्लाइडिंग घर्षण। कौन सा हो जाएगा? स्लाइडिंग घर्षण। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन में फिनोप्थेलिन का रंग कैसा होता है? अम्लीय विलयन में फिनोप्थेलिन, आप लोग सूचक पढ़ लीजिएगा, एक प्राकृतिक सूचक होता है एक कृत्रिम सूचक होता है। वो 10th क्लास में आप लोग के दिया होगा, 10th वाला पढ़ लीजिएगा साइंस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा जी? अम्लीय विलयन में, अम्ल में अगर फिनोप्थेलिन का डाल दिया जाए कैसा रंग दिखाई देगा? फटाफट बताइए। तो कैसा होगा जी? रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? सबको जानते हैं कि मलेरिया है। आगे बढ़ते हैं। सिट्रस फलों को खाली स्थान का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो क्या विटामिन सी या कुछ ही? विटामिन सी। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सबको जानते हैं कि N2 होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? सबको जानते हैं एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल होना चाहिए? तो सब जगह जानते हैं 1/10 होता है। 1/10 को भागा दीजिए, कितना होगा जी? 0.1 सेकेंड। कितना हो जाए? 0.1 सेकेंड। 10 सेकेंड में 25 कूलाम का आवेश एक बैटरी से छूता है, कितनी धारा प्रवाहित होगा? तो सबको जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? Q/T। Q के मतलब चार्ज हो गया और T मतलब टाइम हो गया, समय। तो देखिए, धारा हमसे पूछा है, Q का मान कितना दिया है? 25, और टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड। भागा लगाएंगे तो 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर कौन सा है जी ऑप्शन नंबर में? आगे बढ़ता है ऑप्शन नंबर को 2.5। 44 क्वेश्चन हो जाएगा जी 2.5 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड हो जाता है, बताइए। क्लास 10 का क्वेश्चन है, 10वां क्लास का क्वेश्चन है। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड हो जाता है, बताइए। तो कैसा हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? बताइए। सजातीय श्रेणी का समूह कौन बनाता है मेरे दोस्त? सबको जानते हैं इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने के लिए? सबको जानते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा जी? प्रोलैक्टिन हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल और ना ही क्षारक है? अरे भाई, एक बात बताते हैं आप लोग, एक होता है परबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल एसिड और प्रबल बेस। प्रबल बेस, देखिए याद रखिएगा। प्रबल अम्ल में यह ट्रिक लिखिएगा, याद आप लोग याद रखिएगा। हंसना, हंसना। हंस हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, और न से हो गया नाइट्रिक अम्ल। तो यह होता है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग। अब बेस के माप यहाँ पे याद रखिएगा, नाक,
नाक मत याद रखिएगा, नाक नहीं, शालिनी, शालिनी। तो नाक याद रखिए ना जी, नाक। नाइट्रिक एसिड और के से हो गया क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखिए HCl तो अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, और ये भी अम्ल हो गया। ये जो है ना, ये आपका जो KCl है न तो अम्ल है और न ही क्षार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या करें। सबको जानते हैं फार्मूला इसका, क्लास 10वां में पढ़े होंगे जी ना। तो 10वां 9वां 8वां पढ़ल अच्छा से भाई, कंपटीशन में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो क्या होता है जी, 1/U प्लस 1/F बराबर 1/V, ये फार्मूला होता है। फटाफट रख दीजिए। देखिए अवतल लेंस बोला है ना, तो अवतल लेंस में हो जाएगा क्या, अवतल लेंस में क्या हो जाएगा जी, F बराबर होगा माइनस का 15, क्योंकि वस्तु दर्पण से इधर रखा जाता है ना, बायां साइड में इधर रखा जाता है, फोकस भी इधर ही रहता है, इसलिए माइनस में होगा, ठीक है। और देखिए लेंस यदि वस्तु को लेंस से 30, अगर यू मतलब वस्तु कहाँ रखा जाता है यदि, माइनस का 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। CM लगा दीजिए, CM लगा दीजिए, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि V बराबर क्या होगा, तो सबको जानते हैं फार्मूला 1/U प्लस 1/F इक्वल टू 1/V। तो रख दीजिए फटाफट से, रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर 1/, हो जाएगा माइनस का कितना, माइनस का 30 प्लस 1/, माइनस का 15। देखिए माइनस को प्लस, इस प्लस को माइनस बना देगा, यहाँ 1/V हो गया। LCM करेंगे तो हो जाएगा LCM 30, क्या हो जाएगा जी, LCM हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ लगाएंगे भागा तो यहाँ जाएगा माइनस का कितना 1, यहाँ पर लगाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 तो 2 हो गया, ठीक है। यहाँ भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 और 2 हो गया, माइनस माइनस जुटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया, नीचे कितना 30, 1/V हो गया। भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1/10, माइनस का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, माइनस का 1/10 हो गया बराबर 1/V हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V के मान कितना हो गया है, ये देखिए माइनस बना देगा तो माइनस का, अच्छा माइनस से कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, तो V के मान कितना हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 49 नंबर का देख लिए दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी, A। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, बताइए। किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। चलिए अब मैथ को देख लेते हैं फटाफट से। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। देखिए ये वृत्त है और वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी है, वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर कितना है जी, 12 सेंटीमीटर, फटाफट चलते हैं। और ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ होगा त्रिज्या, तो यहाँ से मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया, 6 हो गया। तो हमसे पूछा ना है कि केंद्र से जीवा की दूरी पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो ये 10 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं या ट्रिप्लेट लगा सकते हैं। ट्रिप्लेट क्या होता है, 3 4 5। अब देखिए सॉरी, यहाँ 4 3 लगाइए, 4 3 5। तो 3 के दुगना यहाँ पर है, यहाँ पर 5 के दुगना है, तो यहाँ पर 4 के दुगना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल, सरल करना है इसको, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए इसको। देखिए यहाँ पर साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 47 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं जी कि साइन 90 डिग्री माइनस का कितना 43 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं इसको। और साइन, यहाँ आगे बढ़ते हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए सेक कितना है, सेक 43 डिग्री है, सेक 43 डिग्री है ना, प्लस का इसको कोस को चेंज कीजिए,
कोस को लिख सकते हैं हम कि कोस 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री। अब यहाँ पर कोसेक कितना है जी, यहाँ देखिए ये कोसेक, कोसेक 34 डिग्री है। अब देखिए इस साइन कोची में कन्वर्ट होगा, चेंज पढ़े हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस 43 डिग्री हो गया, कोस 43 डिग्री। अब यहाँ कितना है जी, सेक 43 डिग्री है, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, सेक साइन 90 साइन कितना हो जाएगा 34 डिग्री, सॉरी साइन 34 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ दिया है कितना, कोसेक 34 डिग्री दिया ही है। अब देखिए मेरे दोस्त कुछ करना नहीं है, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कीजिए, तो कोस का उल्टा कुछ होता है जी सेक, तो 1 सेक 43 डिग्री हो गया, और यहाँ पर सेक 43 डिग्री है ये, प्लस यहाँ पर यहाँ देखिए इसको कब पलट दीजिए, तो 1 साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक 43 डिग्री इंटू कोसेक 43 डिग्री, अरे 34 डिग्री, 34 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्त। तो कट गया कट गया कट गया कट गया, बचा कितना जी, यहाँ पर एक बचा एक बचा, तो एक अवयव कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना जी, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, एक अवयव फटाफट बताइए, तो हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा जी 2। तो कौन ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 52 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, ये शॉर्ट में बना के भागने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा बड़ा बताना ही पड़ेगा। चलिए बताएं, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी है, कुछ नहीं करना, कोफिशिएंट से गुना कीजिए, तो 4 गुना कितना हो गया 8, 8 को ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ घटाव करने पर 7 आ जाए, ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ देखिए प्लस में वैल्यू दिया तो दोनों प्लस में ही रहेंगे, यहाँ पर एक्स लगा दीजिए, एक्स लगा दीजिए, तो यहाँ करेंगे क्या 2x स्क्वायर, यहाँ से हटा देते हैं इसको फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कीजिए थी, कोफिशिएंट से गुना किए थे, तो फैक्टर में क्या कीजिए थे 8 एकम 8 थोड़े से, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का कितना, इस ओर लिखे 8x प्लस का कितना x माइनस का 4। अब देखिए कॉमन कीजिए दोनों में, ये दोनों में कॉमन कीजिए, इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं फटाफट बताइए, कॉमन कर सकते हैं कि यहाँ पर 2x लिख सकते हैं x प्लस 4, 2x से x में गुना करते 2x स्क्वायर 4, यहाँ 4 गुना 8 हो गया, ठीक है, 4 गुना 8x हो गया, यहाँ पर प्लस लेंगे क्या, एक ले लेंगे, यहाँ पर x से गुना करेंगे x, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर यहाँ माइनस में वैल्यू दिया है ना, सात एक्स 1, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त थोड़ा सा यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि घटाना ना है 8 में से 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो रखे थे कितना 2 चौका 8, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर x, अब माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कितना होगा जी, प्लस रखेंगे तब ना प्लस गुना माइनस होगा, यहाँ पर आएगा माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ पर, कितना होगा 4। देखिए अब क्या करेंगे, इस घर में से वो ले लेंगे कॉमन, अब ये लोग बहरी बड़ी ले लेंगे, तो 2x माइनस का 1, अब 1 हो गया क्या जी 0 के बराबर हो गया, तो ये देखिए 1 उधर चला जाएगा 1, और 2 यहाँ गुना में तो जरा नीचे आने के 2 भागा में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा आंसर। अब ये देखिए प्लस में है ना, तो वो जाएगा माइनस में, तो माइनस वाला को हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन, तो 1/2 कौन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बेलनों सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात इतना इतना दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया है, तो बेलन का त्रिज्या का अनुपात दिया है, ऊंचाई दिया है, तो बेलन का क्या होता है जी, बेलन का बताइए फटाफट, आयतन क्या होता है, आयतन का अनुपात पूछा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना थी नहीं पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और एगाव दिया है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया, आर के मान कितना दिया है दोनों के, यहाँ पर आर के मान इतना दिया है और ऊंचाई के मान इतना दिया है, तो इसमें से एक ले लेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5, और यहाँ इसमें ले लेंगे जी कितना जी, इसमें ले लेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर गुना 3, तो 2 दूना 4 5 20 हो गया यहाँ पर,
और 3 3 के 9 तो 27 हो गया। तो 20:27 कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि भुजा x वाले एक वर्ग परिमाप के बराबर है, तो आर एक्स का मान क्या होगा? देखिए एक वृत्त है और एक क्या है जी, बोला है कि वृत्त की परिधि 2πr हो गया और एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा दिया है ना, 4 गुना भुजा होगा हमसे। देखिए यहाँ पर आर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि भुजा x दिया है, परिधि भुजा x वाले मान लीजिए 4x हो गया। क्या हो गया जी? 4x। इसका भुजा क्या है? x दिया है, वर्ग के परिमाप है और त्रिज्या इसका r दिया ना है। तो पूछा हमसे कुछ है r अनुपात x पूछा है ना, तो r अनुपात x क्या हो जाएगा? r अनुपात x क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 गुना 22/7 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 गुना के 44 हो गया, यहाँ पर 44/7 हो गया, अब r हो गया यहाँ पर 4x हो गया। ठीक है, अब देखिए x/r क्या करेंगे? ये कितना से कितना कट गया? 11 बार में कट जाएगा, 11 से 44। अब देखिए यहाँ पर 7 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? x के साथ, तो 7 इधर चला गया और 11 नीचे आ गया, और यहाँ r ये है ऊपर और नीचे यहाँ पर x हो गया। तो x/r, r/x यानी कि r और x का अनुपात क्या हो जाए? 7:11, 7:11 करो जी, ऑप्शन नंबर। अरे बाटा का अनुपात ही बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा अथी दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला के तौर पर दिया है पर सवाल। देखिए दोस्त बनाना कैसे इसको, देखिए ए बी एक रेखा है और बीच में उसका निर्देशांक दिया है एक्स वाई का, यानी कि -1 दिया है और 3 दिया है, और यहाँ पर x1 y1 को दिया है जी, 2 और 4 2,4 दिया है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि x2 y2 पूछा है, x2 y2 हमसे पूछा है। देखिए इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए क्या करना होगा? निर्देशांक दिया है x का, मध्य में कर दिया है, तो -1 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 क्या रखेंगे? 2 प्लस यहाँ पर कितना जी? x, 2 प्लस x, और यहाँ पर अनुपात होता है 1:1, यानी कि जोड़ करके 2 बनाया जाता है, नीचे 2 हो गया। चलिए यहाँ पर गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया कितना जी? 2 प्लस का x, इधर 2 माइनस प्लस में तो जा जाके माइनस में, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया जी? x, यानी कि 2 और 2 4 हो गया, तो माइनस का 4 होना चाहिए x पर। तो ऑप्शन कोई देखिए, खाली बस सब सवाल बनाना ही जरूर नहीं है पूरा तरीका से। देखिए कि माइनस का 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, अगर 2 में दिखाई देगा तो फिर से उसको सोल्व करेंगे, तो माइनस का 4 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, x का निर्देशांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं। निम्न से सबसे अधिक भुजाओं वाला संख्या वाली ज्यामितीय आकृति कौन? सब कुछ जानते हैं भाई, बच्चा को बहुत बड़ा चीज नहीं है। ऑक्टागन 8 गो होगा, हेप्टागन में 7 गो होगा, त्रिभुज में 3 गो, वर्ग में 4 गो होगा। चलिए यहाँ पर रखेंगे क्या है? यहाँ पर रख देंगे क्या जी? अगर 2 रख दें, यहाँ 1 रख देंगे, 2 1 3 हो गया। अगर यहाँ पर 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन में कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, सरल करना है, इसको कुछ नहीं करना है। कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? कोसेक को चेंज करेंगे कोची में, तो कोसेक चेंज होगा कोची में मेरे दोस्त, तो सेक में, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कोसेक को चेंज करेंगे तो कोची में चेंज होगा जी? कोसेक हो जाएगा चेंज मेरे दोस्त, अरे सॉरी, कोस कोची में चेंज होगा साइन में, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कट गया। अब देखिए साइन सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन है जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच्चा वाला क्वेश्चन दिया है दोस्त, सरल करना है। सरल क्या करना है? देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो कट जाएगा, प्लस माइनस जी, प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कोई जी? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस 2a, यानी कि थीटा हो गया, बराबर क्या हो गया जी? कोस a माइनस 60 डिग्री, तो कोस से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया क्या? 90, ये देखिए 60 को इधर ले आइए असेट करके, प्लस में हो जाएगा 60, और
अच्छा इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा ए और प्लस का 2a, तो क्या हो गया 3a हो गया। यहाँ पर 9 6 15 150 हो गया। 3 से काटेंगे तो कितना बार में ए के मान कितना हो गया 50 डिग्री। 50 या 150 होता ना 50 डिग्री। तो कौन ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन बी फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दिया है साइन थीटा बराबर 8/17 और थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है। क्वाड्रेंट आप लोग पढ़े होंगे ना, ऑल स्कूल 10 क्लास। देखिए इसमें सभी पॉजिटिव होता है, इसमें सभी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। इसमें साइन पॉजिटिव होगा, इसमें टेन पॉजिटिव होगा और टेन और कोट होगा, इसमें कोसेक और सेक होगा, ठीक है ना। इसमें कोसेक सेक। तो देखिए हमसे पूछा है साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बना देते त्रिभुज। साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पर हो गया ऊपर और हो गया कर्ण। तो लंब के मान कितना दिया जी 8 और कर्ण के मान कितना जी 17। ट्रिप्लेट आप लोग सबको जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा लंब 8 15 17 होता है ट्रिप्लेट। 8 15 17 तो हो जाएगा क्या जी? आधार के मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कोट थीटा बराबर क्या। तो कोट बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? आधार बटा क्या होता है जी? आधार बटा लंब होता है। तो हमसे पूछा ना है कि द्वितीय चतुर्थांश में है तो कोट किसके एरिया में घुस रहा है? कोट किसके एरिया में घुस रहा है मेरे दोस्त? कोट घुस रहा है द्वितीय चतुर्थांश में, यानी कि साइन के एरिया में घुस रहा है। तो माइनस लगा देगा। क्या लगा देगा? माइनस लगा देगा। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 माइनस का 15 हो गया और लंब क्या हो गया 8। तो 15 माइनस 15/8 कौन है? ऑप्शन नंबर माइनस 15। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार सवाल बनाना है। जल्दी बहुत ईजी क्वेश्चन दिया मैथ में यार। चलिए फटाफट। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, कुछ नहीं 4 3 12 हो गया। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 को कैसे फैक्टर करें कि 8 आ जाए, बीच में जोड़ घटाव करना पड़ा। क्या हो जाएगा जी? 12 को कैसे फैक्टर करें? तो 6 दूना के 12 हो गया और 6 और 2 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, दोनों पॉजिटिव में होगा, ठीक है। चलिए 4x² प्लस का कितना हो जाएगा 6x प्लस का कितना 2x प्लस का कितना हो गया 3। कॉमन कीजिए दोनों में, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर? कुछ नहीं करना है, 2 को कॉमन कीजिए तो 2x² हो गया। 2x इक्वल टू क्या हो गया 2x, तो 2 दूना के 4x² हो गया प्लस का कितना हो गया 2 तिहाई 3 हो गया, 2 तिहाई 6x हो गया। प्लस के यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले सकते हैं बताइए? यहाँ पर ले लेंगे हम x को। इसको ले लो जी, 1 को ले लेते हैं, 1 कॉमन कर लेते हैं। 1 कॉमन कर लिए, यहाँ पर 2x हो गया और यहाँ पर प्लस का 3 हो गया। बस तो हो तो गया। एगो घर में से एगो बारी वाला। तो 2x गुणनखंड हमसे पूछा है, गुणनखंड पूछा है तो कुछ नहीं हो गया 2x + 1। अब ये क्या हो जाएगा जी 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 1 और 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 1 2x प्लस का 3। कौन है ऑप्शन नंबर जी? 2x प्लस का 1 2x प्लस का 3 कौन है? फटाफट बताइए। तो कौन है जी? ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल जल्दी। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सबको जानते हैं 3 गो कैटेगरी बनता है इसमें, 3 गो कैटेगरी बनता है इसमें, ठीक है। इसमें बोले कोई हल नहीं है, इसमें बोले है कि असंख्य हल है। एगो पूछे कोई हल नहीं है, एगो पूछे केवल एक हल है, और द्वितीय हल भी पूछता है। क्लास 10 का सवाल है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ करना वरना नहीं है मेरे दोस्त। तो कोई हल नहीं पूछा है तो इसमें बनता है a/p, a1/a2 सॉरी बनता है इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2। अरे भाई इसे क्या कर रहे हो? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ई कंडीशन बनता है। तो हमको चेक करना है, यहाँ पर देखिए चेक करना है, इसमें कोई हल नहीं बोला है ना, कोई हल नहीं। तो लास्ट पर चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर चेक करेंगे -5 बाटा कितना हो जाएगा जी? ये यहाँ पर हो जाएगा के, क्या हो जाएगा जी? के हो जाएगा। अब यहाँ चेक करेंगे आगे, यहाँ पर चेक करेंगे एक बार फिर से, सबको चेक कर लेते हैं। 6 बटा कितना हो गया? 6/15 हो गया। 6/15 यहाँ देखिए a1 हो गया, ठीक है, b1 हो गया, c1 हो गया, इसे याद रखिए। a2 हो गया, b2 हो गया और c2 हो गया, ठीक। तो a1/a2 और बराबर b1/b2। तो b1 कौन है जी? -5 और यहाँ पर b2 कौन है? के है।
ये तो बराबर है नहीं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर गुना लगाइए। 15 पच्चीस कितना हो गया जी 75। अब की इसमें गुना कीजिए तो 6 के हो गया, अब 15 पच्चीस माइनस का 75 हो गया, और 6 यहाँ गुना में तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटा दीजिए इसको, तो भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो गया, ठीक है। यहाँ बच गया रिमाइंडर कितना 1 15, 6 दूना के 12, कितना बच गया पॉइंट यहाँ पर बैठाएंगे 3 बच जाएगा 30, तो 6 पचे 30, तो माइनस में 12.5 कौन है, 12.5 कौन है मेरे दोस्त, ये का मान कितना हो जाएगा 12.5 कौन है जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, ऐसे समद्विबाहुत समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 8 है। बताइए फटाफट मेरे दोस्त। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कि इसका कर्ण 8 दिया तो एक्स मान लीजिए, इसका एक्स मान लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय सबको याद है, सबको याद है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रखेंगे एक्स का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8 अट्ठाईस 64 हो गया। यहाँ भागा लाया जोड़ने को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना हो गया जी 64 हो गया, ठीक है। भागा लाया यहाँ तो दूसरे काटेगा तो कितना बार एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 32 आ गया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर का मान 32 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बताना है। तो 1/2 हो गया, आधार कितना दिया है एक्स और ऊंचाई कितना दिया है एक्स, तो 1/2 हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो गया गुना एक्स स्क्वायर का मान कितना आया मेरे दोस्त 32 आया है, तो 1/2 गुना 32 करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त 16 बचेगा, कितना बचेगा जी 16। तो कितना आ गया मेरे भाई 16 आ गया, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर हो गया, क्षेत्रफल कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज में यदि इसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो कौन सा सब बच्चा वाला चीज है यार, समकोण त्रिभुज में हो सकता है, ये 90 डिग्री का होता है, मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, थी 45 डिग्री 45 45 90 इसके बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी समकोण त्रिभुज आएगा। चलिए एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है, यदि एक विकर्ण उस पर विपरीत शीर्ष पर खींचे गए लंब 18 मीटर और 12 मीटर, कुछ नहीं बर करो भाई ऐसे कर लो, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज इस पर लंब खींचा गया, इस पर लंब खींचा गया, ठीक है। दोनों कितना है जी मानिए 18 हो गया ये और 12 हो गया, 18 12 कितना हो गया 30, इसको पूछा है। क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, तो 1/2 हो गया, क्षेत्रफल कितना दिया 420, 1/2 हो गया, d1 का मान कितना दिया है 30, d2 निकालना है हमको। तो दोस्त काटेंगे यहाँ पर, काट यहाँ से 15 बार में हो गया, 15 से काटेंगे तो 15 दूना के 30 हो गया, 15 अठे 20 से, यानी कि D2 का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, D2 का मान 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी कौन जगह, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है कौन जगह ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल, मूल्यांकन करना है, इसको भागा देना है, कुछ नहीं करता है करना है, पढ़े होंगे ना 9th 10th में, भागा लगाना है, देखिए कैसे भागा लगाना है, x माइनस 1 तो भागा लगाइए एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2 लगाइए भागा। देखिए भागा कैसे लगता है, यहाँ पर भागा लगाइए एक से, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, एगो 3 गो है तो कट जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर बचेगा, भागा लगाएंगे तो यहाँ पर क्वार्थी पढ़े होंगे आप लोग ना, घातांक करनी, तो यहाँ 1 पावर है और 2 पावर है, 1 पावर मिलकर कितना हो गया 3 पावर, तो 3x की पावर 3 हो गया। अब माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस कितना हो गया, एक से गुना करेंगे अगर एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ प्लस वहाँ वहाँ माइनस, माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस यहाँ बच जाएगा, देखिए प्लस में से घटेगा, एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ऊपर से कितना उतर जाएगा मेरे दोस्त 4x उतर जाएगा, नीचे कितना, अच्छा इसको भी छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब भागा लगाइए इसको में 2x स्क्वायर में अगर x से लगाएंगे भागा तो कितना हो जाएगा जी, x से भागा लगाएंगे तो 2x हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2x, माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x, माइनस का 2x हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्त यहाँ पर भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है छुपा रहता है, तो कितना हो जाएगा जी माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पर भागा लगाएंगे गुना करेंगे, यहाँ पर माइनस गुने माइनस करेंगे तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, अब देखिए 4x में से 2x गया तो कितना बचा 2x बचा, ठीक है, प्लस का ये ले जाएगा, अब यहाँ उतर जाएगा, ये ला माइनस का 2, सॉरी
माइनस का टू उतर गया। अब इसमें भागा लगाएंगे हम एक्स से, तो एक एक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना जी, 2 बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा, क्या बचेगा, प्लस में बचेगा। तो 2 से लगाएंगे तो 2x हो जाएगा अब यहाँ पर। अब यहाँ से लगाएंगे गुना करेंगे यहाँ पर प्लस में, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस हुआ वो माइनस, तो यहाँ देखिए माइनस प्लस कट जाएगा तो बचेगा 0। तो कितना आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 कौन, ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 कौन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, कौन है जी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 है सेंटीमीटर, व्यास ज्ञात करना है। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त का परिधि 2πr और इसका व्यास, व्यास के मतलब क्या होता है जी, पूरे r और r 2r, कितना दिया दोनों का अंतर, अंतर घटा दिया यहाँ पर 105 दिया है, 105 इसमें कॉमन कर लीजिए, 2r कॉमन है इसमें, 2r कॉमन हो गया, पाई माइनस का 1, ये देखिए 1 कॉमन लिया है, वहाँ यहाँ 1 बचेगा ना जी, तब ना 105 हो गया। अब देखिए 2r गुना 22 बटा, ये देखिए अंदर कीजिए, अंदर पहले कोष्ठ का काम कीजिए, 22/7 हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब देखिए 105 है ना यहाँ पर, देखिए मेरे भाई क्या करना है यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 7 हो जाएगा, 22 में से 7 गया तो 15 बचा, 15। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया 2r, कितना हो गया, 2r हो गया, ठीक है 2r हो गया। 15 से काटेंगे 105 के तो कितना बार में कटेगा, 15 7 75 से, 7 से 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 49 हो गया। चलिए यहाँ थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, 49 हो गया, यहाँ पर बच गया कि मेरे भाई कितना 2r, तो 2r बराबर कितना आ गया जी, 49 आ गया, कितना आ गया 49। तो r बराबर कितना हो जाएगा जी, 49/2, यहाँ गुना में तो उधर जाएगा भागा में हो जाएगा 2। अब देखिए हमसे पूछा है कि r बराबर अथी व्यास पूछाना है हमसे, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो यार इतना निकला है तो दुगुना कर दीजिए, 2 से कैंसिल है तो 49 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, त्रिभुज के कोने के डिग्री माप पूर्णतः होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसका अनुपात नहीं होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज बना लीजिए 180 डिग्री होता है, कितना होता है मेरे दोस्त, 180 डिग्री होता है। अब बताइए यहाँ पर 2 3 5 4 9 से तो 180 कट जाएगा, बात सही है। अच्छा 5 2 7 7 7 14 से कटेगा क्या 180, नहीं कटेगा, 180 नहीं कटेगा। 5 4 9 6 15 से भी कट जाएगा, 4 3 7 5 12 से भी कटेगा, तो कौन हो जाएगा जी, अनुपात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो मैथ हुआ खत्म, फटाफट चलते हैं रीजनिंग भी देख लेते हैं। देखिए 90 छात्रों वाली कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या को दोगुनी है, श्रीधर 2 है ना, श्रीधर शीर्ष से कैवा स्थान पर है जी, 14वें स्थान पर है। तो कहने का मतलब 14वें पर, तो ऊपरे कितना होंगे, 13 होंगे, यहाँ पर ऊपरे कितना होंगे 13 गो, लेकिन बोलता है ना 14वें स्थान पर है। अगर श्रीधर से आगे 10 लड़कियां हैं, इधर अगर यहाँ से यहाँ तक 10 लड़कियां हैं, तो ऊपर कितना 3 गो तो बॉय होंगे जी, 3 गो ये तो हो गए गर्ल, ये हो बॉय। अब देखिए लड़कियां हैं तो रैंक में उसका बाद कितनी लड़कियां हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा उसका बाद कितने लड़के हैं, लड़के पूछा है ना, तो देखिए यहाँ से अब नीचे देखिए, ये तो यहाँ से देखिए 3 तो है, यह 3 गो है और 30 गो, तो हमको अनुपात पहले देख लेना है कि 90 गो छात्र में से, यानी कि 2:1 के अनुपात में है, तो 2:1 के अनुपात में मेरे दोस्त है, कहने का मतलब है कि 60 गो अगर यहाँ पर लड़की हैं तो 30 गो लड़का है, तो 30 को अगर हमको काउंट करना है, 60 गो लड़की को तो छोड़ देना है, ठीक है। श्रीधर तो लड़का ना है जी, तो देखिए यहाँ पर काउंट कैसे करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 13 गो, ठीक है, और यहाँ पर 26 हो गया, तो 3 और यहाँ से काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा, श्रीधर को ले लेंगे, श्रीधर को अगर लेते हुए अगर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 26 हो जाएगा, यानी कि 26वें, उसके बाद कितने लड़के हैं, 26 लड़के हैं, कितने जी 26 लड़के हैं, ठीक है। तो श्रीधर के बाद कितने लड़के हैं, 26 लड़के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीधर के बाद कितने हैं 26। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सब अच्छा से पूरा करता है? देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पर छोटा पी है 16 नंबर पर है, आर कितना पर है 18 पर है, एस कितना पर है 19 पर, क्यू कितना पर है जी 16 पर है, क्यू कितना पर है, सॉरी क्यू 17 पर है, क्यू कितना पर है जी 17 पर है। चलिए यहाँ पर देखिए टी 20 पर है, यू वी कितना पर है 22 पर है, डब्ल्यू कितना पर है 23 पर है, यू कितना पर है जी 21 पर है। देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4, यहाँ पर प्लस का 4, प्लस का कितना है जी 4 है। अब इसमें भी आगे हम इसे करेंगे 4, लेकिन देखेंगे छोटा बड़ा ध्यान देना होगा। 9 है, आई के मान 9, 11, के के मान, एल के मान 12, जे के मान कितना है 10, यहाँ से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 9 4 13 पर कितना होता है एम, लेकिन छोटा एम के बाद छोटा एम होना चाहिए, छोटा एम होना चाहिए ना, बड़ा एम नहीं, छोटा एम होना चाहिए, छोटा एम। यहाँ 4 जोड़ेंगे, 11 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 15, तो बड़ा ओ होना चाहिए। इसके बाद बीच में बड़ा है, देखिए यहाँ बीच में बड़ा है। अब देखिए 12 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 पर कौन होता है जी पी, तो बड़ा पी हो जाएगा। अच्छा अगर 10 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 14, 14 पर कौन होता है छोटा एन हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्म को चुने जो वही संबंध दर्शाता है जैसा नीचे दिए गए युग्म में। सफ़ेद शांति के लिए प्रतीक है, तो पीला रक्त के लिए नहीं भाई, हरा पानी के लिए नहीं भाई, काला आकाश के लिए नहीं, क्या हो जाएगा जी लाल खतरा के लिए संकेत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 5 14 30 यहाँ पर काउंट करना है क्या होगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, प्लस का 4, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए प्लस का 4 प्लस का 9 प्लस का 16, यहाँ पर डबल डिफरेंस देखिए, प्लस का 5 प्लस का 7 तब प्लस का 9, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 30 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा जी 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 55 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कथन और निष्कर्ष हो रहा है कि सभी द्रव गैस हैं, सभी द्रव क्या है जी गैस हैं, सभी द्रव गैस हैं, ठीक। नेक्स्ट है बोल रहा है कि सभी बादल गैस हैं, सभी बादल गैस हैं। अगला में बोला है तीसरा में सभी ठोस गैस हैं, सभी ठोस गैस हैं। तो देखिए अगर निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ ठोस द्रव हैं, कुछ ठोस द्रव है, नहीं भाई कहाँ द्रव होंगे, अलग डिफरेंस हो रहा है, अलग हो रहा है। तो पहला कथन गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ बादल द्रव हैं, कुछ बादल द्रव है, नहीं भाई ये भी कहाँ से होगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, न तो 1 नहीं 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि इनमें से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कक्षा में प्रश्न बोल रहा है, एक कक्षा में कितने छात्र फुटबॉल खेलते हैं। देखिए अब कथन देखिएगा यहाँ पर, केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं। छात्र मतलब पुरुष की बात हो रहा है, लड़का के बात। कक्षा में 40 लड़के और 3 लड़कियां हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, छात्र, अब बोल दिया है यहाँ पर देखिए बोला है कि एक कक्षा में छात्र फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर बात सही है कि केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, बात तो सही है। और 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों दे सकते हैं यहाँ पर उत्तर, दोनों मिलकर के उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले 1 पर्याप्त, जबकि कथन 2 अकेले पर्याप्त नहीं है। उत्तर देने के लिए अकेले 2 पर्याप्त, जबकि 1 कथन अकेले नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन 1 या तो कथन 2 पर्याप्त है। प्रश्न उत्तर देने के लिए दोनों कथन पर्याप्त है, दोनों कथन पर्याप्त है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा के लड़के एक ही पंक्तियां में खड़े, लड़के दोनों छोर से क्रम 17वें स्थान पर। अच्छा, किसी कक्षा के लड़के एक ही पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों छोर से 17वें स्थान पर है। तो कक्षा में कितने लड़के हैं,
तो दोनों छोर से यहाँ 17 हुई, इधर से 17 हुआ, इधर से 17 हुआ, तो 17 दूना के 34। लेकिन ये 2 बार काउंट हो जाएगा ना, तो एक घटा दीजिए, तो 33 नंबर पर है। 33 लड़के हैं, कितने जी? 33। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। चलिए, कुमार उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चलता है जी? 25 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ेगा और फिर 25 मीटर चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह लेके बनाते हैं बढ़िया से। कुमार 25 मीटर उतर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर 25 चला। चलिए, वह फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। कितना चलता है जी? 30 मीटर। 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर 25 चलेगा, फिर 25 चलेगा दाएं मुड़कर, ठीक है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ेगा और 55 मीटर चलेगा। कहाँ चलेगा जी? 55 मीटर चलेगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। कितना चलता है जी? 40 मीटर। तो पूछा नहीं कि प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है, बताइए। तो पूरब की ओर ना होगा जी, यहाँ सही है, तो पूरब की ओर देखो, तो कहाँ हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूरब की ओर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब है कि 20 माइनस 10 का मतलब हो गया 200। तो मेरे भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 20 दहा का 200, तो माइनस का अर्थ क्या हो गया? गुना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 और 4 का मतलब हो गया 12। तो कहने का मतलब भागा का मतलब क्या होगा जी? प्लस। भागा का मतलब प्लस। और पूछा है कि 6 गुना 2 का मतलब 4, तो घटाओ। गुना का मतलब क्या होगा जी? घटाओ। 6 में से 2 घटाएंगे तब ना 4 होगा। गुना का मतलब घटाओ। और 12 प्लस 3 का मतलब हो गया 4। तो कहने का मतलब है कि प्लस का मतलब क्या हो गया? भागा। तब ना 3 से भागा लगाएंगे, 12 में तो 4 होगा। अब देखिए, हमसे पूछा है कि 9 गुना 7 का मतलब, तो गुना का मतलब माइनस है ना, तो 9 में से 2 गया तो बच्चा, 9 में से 7 गया तो बच्चा कितना? 2। नेक्स्ट, इस प्रश्न में 2 कथन के बाद निष्कर्ष दिए हुए हैं, उनको को चुने और तार्किक रूप से सर्वाधिक रूप से अनुसरण करते हो, ठीक है। देखिए, कुछ बाघ बिल्लियां हैं, कुछ बाघ जो है ना, कुछ बाघ बिल्लियां हैं, कुछ बाघ बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां चूहे हैं, सभी बिल्लियां चूहे हैं, सभी बिल्लियां चूहे हैं। तो अब देखिए निष्कर्ष में, सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे बिल्लियां हैं, नहीं भाई, सभी चूहे बिल्लियां कैसे हो जाए? कुछ के हो सकता है, तो अब पहला खत्म हो गया। कुछ बाघ चूहे हैं, कुछ बाघ चूहे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बाघ चूहे हो सकते हैं, बात सही, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि दूसरा कथन जो है ना, दूसरा निष्कर्ष जो है ना, अनुसरण कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि नीला को गुलाबी कहा जाए, या देखिए नीला को गुलाबी कहा जाए, नीला को गुलाबी कहा जाए, नीला गुलाबी कहा जाए। देखिए सबसे पहले हमको देखना है इसमें कोची पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना कि लाल को सफ़ेद कहा जाता है, तो हल्दी का रंग क्या होगा? हल्दी का रंग पूछा है। अब देखिए हल्दी का रंग क्या होगा, तो हल्दी का रंग क्या होता है जी? पीला होता है। क्या होता है? पीला। और पीला को कहा क्या जा रहा है? पीला को क्या कहा जा रहा है जी? यहाँ पर देखिए, गुलाबी को हरा, हरा को पीला, तो हरा को पीला कहा जाता है, और पीला को लाल कहा जाता है, पीला को लाल कहा जाता है, पीला को लाल कहा जाता है, और लाल को सफ़ेद कहा जाता है, लाल को सफ़ेद कहा जाता है, ठीक है, लाल को सफ़ेद कहा जाता है, लाल को सफ़ेद कहा जाता है मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से, ना तो इसे बना देते हैं। नीला को क्या कहा जाता है? गुलाबी। और गुलाबी को क्या कहा जाता है? गुलाबी को हरा। और हरा को क्या कहा जाता है? हरा को पीला। और पीला को क्या कहा जाता है? पीला को लाल कहा जाता है। और लाल को क्या कहा जाता है? सफ़ेद। तो क्या हो जाएगा जी? जल्दी जल्दी बताइए, बताइए क्या हो जाएगा?
हल्दी का रंग कैसा होगा? हल्दी का रंग क्या हो जाएगा जी? लाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्त, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है, असंगत चुनना है। 50वां सवाल है, तरबूज, कमल, लिली और चमेली। देखिए ये सब क्या है? फ्लावर्स हैं। बाकी तरबूज क्या में आ जाता है? फल में आ जाता है ना जी। तो यह डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तरबूज। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक निश्चित कुछ भाषा में ड्राइव को इतना लिखा जाता है, इसको किस रूप में लिखा जाता है? देखिएगा यहाँ पर डी का स्थान पर 4 पर, आर कितना पर 18 पर, आई कितना पर है 9 पर, बी कितना पर है 22 पर, ई कितना पर है 5 पर। इसी प्रकार से बी यहाँ पर देखिए, बी कितना पर है 2 पर, और यहाँ पी कितना पर है 16 पर, और यहाँ पर जी कितना पर है 7 पर, टी कितना पर है 20 पर, सी कितना पर 3 पर। सबका माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ माइनस का 2 क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एस 19 पर होता है, 19 में से 2 गया तो कितना बचा? 17, 17 पर कौन होता है? क्यू। पी 16 पर, 16 में से 2 गया तो बचा कितना जी? 14, 14 पर होता है एन। वो 15, 15 में से 2 गया तो 13, 13 पर होता है एम। वो 15 पर, 13 पर एम। ठीक है, एन, एन होता है कितना पर? एन 14 पर, 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 14 में से 2 गया तो बचा कितना जी? 12, 12 पर होता है एल। क्यू एन डबल एम एल, क्यू एल, क्यू एन, क्यू एन डबल एम एल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, श्रेणी को पूरा करें। देखिए ओ पी क्यू आर, अगला क्या हो जाएगा? एस, एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है, देखिए ई एफ जी एच, अगला क्या हो जाएगा? आई। तो एस एक्स आई क्या हो जाएगा? एस एक्स आई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, श्रेणी को पूरा करेगा। श्रेणी को पूरा कौन करेगा जी? देखिए 1, 3, 7, 13, कितना डिफरेंस हो रहा है? तो प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, तो फिर प्लस का कितना हो जाएगा? 8। तो 13 को 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। 21 पर कौन होता है? यू। 21 पर कौन होता है? यू। तो ऑप्शन नंबर को जो है ए। नेक्स्ट सवाल, यदि दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए जी? पश्चिम कहा जाता है। दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाता है, पश्चिम। ये पश्चिम हो गया तो क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। और उत्तर को, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। रुकिए एक मिनट दोस्त, देखिए यहाँ पर यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व क्या होगा? उत्तर हो गया, ये उत्तर। ये क्या हो गया? दक्षिण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब देखिए उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, इसको पश्चिम कहा गया, सॉरी। तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे दक्षिण पूर्व को उत्तर कह दिए, क्या यहाँ पर उत्तर कह दिए, और उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व के पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, तो ये हो गया क्या जी? पूरब हो गया। क्या हो गया? पूरब। ठीक हो गया। तो हमसे पूछा ना है इस प्रकार, आगे भी दिया है, तो पश्चिम क्या हो जाएगा? ये पश्चिम जो है ना, पश्चिमी वाला, ये क्या हो जाएगा? तो दक्षिण क्या हो जाएगा जी? क्या बोलेंगे इसको? दक्षिण पूर्व ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। क्या देखिए पूरब हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, क्या हो गया? दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एल का मतलब एक्स, अरे गुना, सॉरी, एल का मतलब क्या हो गया? गुना, एम का मतलब भागा, एन का मतलब माइनस, और पी का मतलब प्लस। तो यहाँ पर काउंट कर बनाना है सवाल हमको। देखिए 62, पी का मतलब क्या दिया हुआ है जी? पी का मतलब प्लस दिया हुआ है, पी का मतलब प्लस दिया हुआ है 8। एम का मतलब क्या दिया हुआ है जी? एम का मतलब भागा, और 4। अब एन का मतलब क्या दिया है मेरे दोस्त? एन का मतलब माइनस। ठीक है, 12। अब देखिए यहाँ पर
एल का मतलब क्या दिया है, एल का मतलब गुना 4, ठीक है। तो भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा जी 62, और 4 से 8 में बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 16 लिखा गया जी। क्या हो जाएगा 62 प्लस का 4 से भागा लगा 8 में, तो यहाँ पर माइनस कितना हो गया 12 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 12 से 48 हो गया, 48 माइनस में हो गया ना। तो 62 और 4 कितना होता है मेरे दोस्त, 62 और 4 होता है 66, और 66 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो गया, 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 8 गया तो कितना बचा जी 8, यहाँ पर 6 में से 4 गया तो कितना बचा, ऐसे बच गया कितना आप यहाँ, ये बच गया कितना 5 में से 4 गया तो 18, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन में कौन हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात, राकेश की ओर इशारा करते हुए राज ने मोहन से कहा, वह मेरे पिता की बहन के पिता की एकलौती पुत्री का पुत्र है। देखिए ये राकेश है, इसके ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, राज जो है कहा किसके ओर इशारा करते हुए, इसके ओर कहा ना, मोहन से कहा कि मोहन भाई वह जो है ना ये राकेश तो मेरे पिता के बहन, मेरे पिता के मेरे पिता की बहन की एकलौती पुत्र है, एकलौती पुत्री है, एकलौती पुत्री का बहन की। देखिए राज ने मोहन से कहा कि राकेश जो है ना मेरे पिता के बहन के पिता की एकलौती पुत्री तो यही ना हो गया जी, पुत्री का पुत्र है, तो भाई तो फुफेरा भाई हो गया, पिता का बहन है ये राज के, तो इसका फुआ हो गया, फुआ का बेटा राकेश हो गया, तो राज का कौन संबंधित हुआ, संबंध हमसे पूछा है कि राज का राकेश से क्या संबंधित है, तो कजन होगा, क्या होगा कजन फुआ के बेटा को बोला जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा कौन ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से। यह देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का मतलब है कि x y का पिता है, तो यहाँ देखिए आर एस, माइनस को ध्यान देंगे, यहाँ पर माइनस पहले बोला है, तो एक्स वाई की पत्नी है, तो आर जो है ना आर एस की पत्नी है, एस की पत्नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुना में देखिए, गुना का मतलब क्या हो गया जी, एक्स वाई का पुत्र है, तो देखिए एस जो है ना ए का पुत्र है, एस जो है ना एस ए का पुत्र है, एस ए का पुत्र है। अब देखिए भागा का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई की बहन है, अब देखिए ये जो है ना एफ की बहन है, एफ के बहन। अब प्लस का मतलब क्या हो गया जी, प्लस का मतलब हुआ कि एक्स वाई की पिता है, एक्स वाई के पिता है, तो देखिए एफ जो है ना पी के पिता है, पी के पिता कौन है जी, एफ है। अब माइनस का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त कि एक्स वाई के पत्नी है, तो पी जो है ना एच की पत्नी है, पी एच के पत्नी। तो हमसे पूछा कोई कि एस का संबंध एफ से क्या है, तो एस कौन है जी, एस यहाँ है और एफ कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब देखिए इसका बहन तो ई हुआ, इसका बहन कौन हुआ, ए, एफ का बहन ए हुआ, और इसका पुत्र कौन है, एस है, इसका पुत्र ए का पुत्र कौन है जी, एस है, ठीक है। तो हमको कहने का मतलब कि एफ का एस से किस प्रकार संबंधित होगा, तो एस एफ से कैसे संबंधित है, तो एस जो है ना तो इसका बहन है, अब इसका ये पुत्र है, तो बहन का पुत्र क्या हो जाएगा, भांजा ना हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये थोड़ा देखिए क्वेश्चन है, पजलिंग टाइप पर क्वेश्चन है,
इक्वेशन को बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको हमको बना के कमेंट कीजिएगा। 7 गो लड़का है तो 7 गो से खाना बना लीजिएगा यहाँ पर इसे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 1 7, 7 को खाना बना लीजिएगा और सबको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। P Q R, ये कोई जरूरी नहीं कि सभी एक एक क्रम में है। Q R S T T U और W, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा और सबको आप लोग जो जो स्टेटमेंट में कहेगा, कौन कौन नीला कपड़ा पहनता है, कौन कौन भूरा कपड़ा पहनता है, ठीक है। बाकी इसमें बोला है कि 3 गो लड़कियाँ जो है ना, 3 गो लड़कियाँ हैं, जिसमें बोला है कि ना तो उन लोग क्या पहनते हैं ना, काला, लड़कियाँ काले पीले और भूरे रंग नहीं पहनते हैं, ठीक है। यह दिया हुआ है, इस प्रकार से आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया कंप्यूटर आ गया, ठीक है। कंप्यूटर को देखेंगे, कंप्यूटर को हम लोग देखेंगे फटाफट दोस्त। कंप्यूटर के सवाल फटाफट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट करता है? तो कौन करता है मेरा दोस्त? हाई लेवल लैंग्वेज को बताइए, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीनी लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट करता है? तो कौन करता है मेरे भाई? तो असेंबलर करता है। कौन करता है? असेंबलर करता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के संबंध में वी लॉग का क्या तात्पर्य है? बताइए, वी लॉग क्या है? तो क्या है जी? ब्रॉडकास्ट है। क्या है? ब्रॉडकास्ट है। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट में होता है, 1 टेराबाइट में कहता है 1024 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के बेसिक्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? सभी का, कंप्यूटर माउस का, टच पैड का, जॉयस्टिक का, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होगी? तो मॉडेम का। किसका होगा? मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग क्या होता है? फाइल की सभी अंतर वस्तु का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए, शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कौन हो जाएगा जी? सभी को गति करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A हो जाएगा, कंट्रोल+A। आगे बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड एंड नोट कहाँ प्रदर्शित करता है? MS वर्ड में एंड नोट कहाँ प्रदर्शित करता है? तो डॉक्यूमेंट के अंत में। कहाँ करता है? डॉक्यूमेंट के अंत में। नेक्स्ट, किसी EAN 13 बार कोड में के प्रथम 2 अंक को प्रदर्शित करते हैं। बताइए क्या करते हैं जी? जो EAN 13 को जो होते हैं बार कोड में, जैसे प्रथम 2 अंक होता है, प्रथम 2 इसे 13 गो है ना, इसे तो मानिए 2 गो है, किसका प्रदर्शित करता है? फटाफट बताइए, बताइए फटाफट। तो किसका प्रदर्शित करता है जी? निर्माता कोड का। किसका? निर्माता कोड का। इंटरनेट बैंडविड्थ की बेसिक MBPS का पूर्ण क्या होता है? तो क्या होता है? क्या होता है जी? MBPS का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी जल्दी। तो क्या होता है जी? मेगाबिट्स पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मेगाबिट्स पर सेकेंड। एक वेबसाइट किसका संग्रह है? वेबसाइट जो है किसका संग्रह है? फटाफट बताइए। तो वेब पेजों का है। किसका? वेब पेज का, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिजाइन की गई है? बताइए फटाफट बताइए, बताइए डिजाइन की गई किसके लिए जी? तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। HTTP का पूरा सबको जानते हैं बच्चा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, चलिए, जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो खाली स्थान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है। कौन करता है? तो कौन करता है मेरे दोस्त? कौन करता है जी? मिरर वेबसाइट। कौन करता है? मिरर वेबसाइट करता है, मिरर वेबसाइट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो किसका किया जाता है मेरे भाई? तो वेब कैम का। किसका किया जाता है? वेब कैम का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है? प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट में बनता है तो सबको ही है। PPSM है, PPSX है, PPS है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कंप्यूटर में खाली स्थान नहीं हो तो बूट
नहीं हो सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, बूट बूट दो प्रकार का होता है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, ठीक है। चलिए, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष खाली स्थान वर्ण खाली स्थान के विशिष्ट संयोजन से बने होते हैं। तो 8 बिट से बने होते हैं। कितना बिट होते हैं? 8 बिट से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने का एक सही तरीका है? एमएस एक्सेल में तरीका नहीं है, नहीं बोला है। तो देखिए, ये भी हो जाएगा आल्ट की को दबाकर फार्मूला बार को क्लिक कर सेल पर डबल क्लिक करके। लेकिन F2 की जो है ना, F2 की 12 को होता है, F1 F2 से लेकर F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। F1 का मतलब होता है कि हेल्प के लिए काम करता है, F2 का रीनेम के लिए होता है, ठीक है। फटाफट याद सब कुछ कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर है। तो सबको जानते हैं माउस यार, मूस क्या है? प्राणी है, जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में सभी जाना जाता है। iOS इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सभी जाना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे झारखंड से संबंधित क्वेश्चन देखिए। झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए। तो रांची भी है, धनबाद भी है, घाटशिला भी है, सभी है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हजारीबाग और रांची किस नदी की भ्रंशित तलछट्टी कोयल बेसिन से द्वारा अलग हुए हैं? तो सबको जानते हैं दामोदर। भाई महानदी कहाँ से झारखंड में? गंगा कहाँ से? कृष्णा कहाँ से आएगा? ठीक है। एक तारा खाली स्थान वाद्य यंत्रों से एक जिनका प्रयोग झारखंड के किया जाता है। तो एक तारा क्या होता है? तार या स्ट्रिंग से बना होता है, तार से बना होता है एक तारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? बताइए जी, हॉकी खिलाड़ी इसमें से कौन नहीं है? हॉकी के खिलाड़ी इसमें से कौन नहीं है? बताइए फटाफट। तो पूर्णिमा महतो नहीं है। पूर्णिमा महतो क्या तीरंदाजी खेलते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। पूर्णिमा महतो क्या खेलते हैं ऐसे? असुंता लकड़ा, पुष्पा प्रधान और सावित्री पूर्ति क्या करते हैं? हॉकी है। देखिए पूर्णिमा महतो नहीं है, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी शायद है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड की स्थापना खालिस्तान बिहार पुनर्गठन अधिनियम से कब? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। MS धोनी को किस वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2018 में। पद्म भूषण 2018 में दिया गया था, ठीक है। पद्म भूषण 2018 में। नेक्स्ट सवाल, देश में तसर रेशम अग्रणी उत्पादक है। तसर रेशम में कौन? झारखंड है जी, लगभग 60% 50% करता है ना। खाली स्थान और खाली स्थान झारखंड की 2 प्रमुख लोक कलाएं कौन सी हैं? बताइए। कोहबर और सोहराय। सोहराय और कोहबर कला, इसका GI टैग भी मिल चुका है ना जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है? तो कौन है जी? तो बोकारो हवाई अड्डा है। कौन है जी? बोकारो हवाई अड्डा है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो खाली स्थान के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है। तो कौन है जी? किसानों के बीज वितरण के लिए। कौन है जी? किसानों के बीज वितरण के लिए है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए 2007 में किनको मिला था जी? संगीत नाट्य अकादमी किसको मिला था 2007 में? फटाफट किसको मिला था मेरे भाई? तो रामदयाल मुंडा जी को। किसको मिला था? रामदयाल मुंडा जी को। आगे बढ़ते हैं। लघु कथाओं के पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई? बताइए किसके द्वारा लिखी गई मेरे पास? तो हांसदा सोवेंद्र शेखर द्वारा, ठीक है। उत्तर में झारखंड की सीमा सबको जानते हैं भाई, तो बचा लगे जाना। कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन करता है? कौन करता है? झारखंड करता है, ठीक है। जायडा का पूर्ण रूप क्या होता है? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है। कच्चे माल के भंडार और प्रौद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया? 5 क्षेत्रों में। कितने? 5 क्षेत्रों में। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे मेरे दोस्त? तो हवलधारी राम गुप्ता हलाधर। हवलधारी राम गुप्ता हलाधर थे, ठीक है। झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू किया था? ESDM नीति कब लाया था जी? तो 2016 में रघुवर सरकार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? वनांचल मतलब वनांचल, वन प्रदेश जो है वनांचल, झारखंड को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओल चिकी नामक लिपि के रचयिता कौन है? ओल चिकी कौन है जी?
पोल्ची और साखाराम गणेश देवस्कर हैं, रचयिता भले हैं, लेकिन अगर बोल दिया ना कि विकसित किसने किया तो रघुनाथ मुर्मू ने, ठीक है, विकसित पूछेगा तो रघुनाथ मुर्मू, अगर रचयिता बोलेगा तो साखाराम गणेश देवस्कर। झारखंड की आशा किरण बारला निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 20 6 किलोमीटर स्पर्धा जीती है, बताइए। किरण बारला तो कौन में जीती है मेरे दोस्त, फटाफट बताइए, तो कौन हो जाएगा मेरे भाई। तो इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में, ठीक है, आशा किरण बारला। नेक्स्ट 2021 से करेंट पूछ दिया है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, दालमा सबको जानते हैं जमशेदपुर में है, ठीक है, हालांकि पश्चिमी सिंहभूम में है दिया होता है, पूर्वी सिंहभूम में, लेकिन जमशेदपुर दिया तो उसी को चूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल। भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था, ठीक है, गंगा नारायण जी, गंगा नारायण के नेतृत्व में। रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की थी, रक्सेलों ने पलामू के, यार इसको जी पलामू के। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा जिला है झरनों का शहर, रांची भाई, हुंडरू जोनहा जितना भी सोनुआ सब वही है जी, दसम गौतम धारा सब कुछ वही है, बहुत सारे जलप्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर और 136। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है, केंद्री को किसको कहा जाता है, केंद्रीय को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों के रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध, सबको सोना सोबरम धोती साड़ी, सोना सोबरम धोती साड़ी। झारखंड खाली स्थान के बाद शहरी गरीबी के रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है, तो बताइए झारखंड के बाद कौन बना है जी, तो कौन बना है मेरे दोस्त, तो केरल बना है, कौन बना है, केरल। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या शामिल है, तो स्वर्ण पट्टिका है, क्या स्वर्ण पट्टिका उसमें शामिल रहता है। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रफल में इसके भारत का 40% खनिज पाया जाता है, तो कौन है, झारखंड, झारखंड है भाई, राजा है झारखंड। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसरों पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने खाली स्थान परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, तो कौन सा जी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का तेजस्विनी होगा, क्या होगा जी, तेजस्विनी योजना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, बताइए किस मुक्केबाजी 2004 में, बताइए कौन जगह मेरे दोस्त, तो अरुणा मिश्रा जी, अरुणा मिश्रा जी 2004 में नॉर्वे में हुआ था ना आयोजित मुक्केबाजी हुई, उसमें स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है, अरुणा मिश्रा। खाली स्थान एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य जमशेदपुर शहर में 15 किलोमीटर दूर पर है, तो कौन जगह जी, भीमना झील जगह। इसे भीमताल कहाँ जगह, पुलिकट लोकटक ये सब अलग जगह ना है जी, मणिपुर में उधर पड़ जाएगा, भीमताल उधर दूसरे स्टेट में पड़ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है, बताइए झारखंड का शिमला रांची कहा जाता है, किसी वजह रांची कहा जाता है भाई, मौसम बहुत सुहाना रहता है रांची में। झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्नलिखित से किस नाम से भी जाना जाता है, नवरत्नगढ़ को दुईसागढ़ भी जाना जाता है, क्या जानता है, दुईसागढ़ मुगला में है जी नवरत्नगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अग्रणी औद्योगिकृत शहर है, तो कौन है जी, रांची भी है, बोकारो, जमशेदपुर, यानी कि सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी भारत आईसीसी 2011 में जीता था, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं, पगहा जोरी जोरी घाटों के लेखक कौन है, पगहा जोरी जोरी घाटों के लेखक कौन है जी, तो रोज किरकट्टा है, कौन है, रोज किरकट्टा, रोज किरकट्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में नकद राशि कितनी दिया जाता है, 51,000, कितना दिया जाता है, 51,000। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली कौन सा है, तो जनी झूमर, कौन है जी, जनी झूमर। तो दोस्त आई होप 150 क्वेश्चन कराए, ठीक है, आप लोग देखिए दोस्त, आप लोग के ही लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, अगला फिर 150 क्वेश्चन लगाऊँ कल, तो इस प्रकार से सेशन चलते रहेगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को तो शेयर करना जरूरी है ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।